तो हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोग आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या एएलपी और टेक्नीशियन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो विजय सीरीज है आप लोगों को बहुत फायदेमंद होगा आपके एग्जाम में। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं ये सिलोजिज्म होगा। देखिए इसमें भी हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे, आप परेशान मत होइएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कब होंगे। पहले मैं आपको 2-3 वीडियो में थ्योरी पूरी अच्छे से पढ़ाना चाहता हूं ताकि आप उसको अच्छे से देख पाओ। जैसे हमारे पास इसमें बच्चे स्टेटमेंट होता है, जैसे कि मैं हिंदी में अगर बात कर लूं तो हिंदी में मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सभी ए बी हैं। कुछ टाइप होते हैं इसके, वो आप लोग समझिएगा कि जैसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं और फिर इसमें कंक्लूजन दिए जाते हैं। तो ये दो चीजें होती हैं इसमें, स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहां पर स्टेटमेंट दिया है सभी ए बी हैं, उसके बाद दिया हुआ है सभी बी सी हैं, उसके बाद दिया हुआ है सभी सी डी हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि यहां पर आप लोगों को 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इसके बाद आप लोगों से यहां पर कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पूछा जाता है। अब आपको यहां पर निष्कर्ष 3 से 4 बनाए जा सकते हैं, वो क्या, लेकिन मैं आपको 10-12 निष्कर्ष लिखता हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। पहला निष्कर्ष सभी ए डी हैं। सभी लोग आंसर देते रहिएगा, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो आंसर जरूर, अगर आपको समझ में आता है तो आंसर जरूर दीजिएगा। कुछ डी बी हैं, सभी लोग आंसर दीजिएगा भाई। फिर सभी सी ए हैं, कमेंट करते रहिएगा सभी लोग, ठीक है। सभी डी बी हैं। पांचवा सभी बी डी हैं। इसके बाद छठा कम से कम कुछ ए एम है। सभी लोग आंसर देते रहिएगा, ठीक है। सभी बी डी नहीं है। मैं एक क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन आपको बना दूंगा, ठीक है। फिर सभी ई एम है। कुछ ए डी नहीं है। सभी बी डी हैं। कुछ सी के नहीं है। अब मैंने यहां पर आपको 11 कंक्लूजन दिए हैं लिखकर। अच्छा, इन 11 कंक्लूजनों में आपको करना क्या होगा, बस आपको यही समझना है, ठीक है। जो मेन पॉइंट है वो यही है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। जैसे कह रहा है सभी ए बी हैं, देखिए यहां पर कह रहा है सभी ए बी हैं, उसके बाद कह रहा है सभी बी सी हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सभी सी डी हैं। तो मेरा ये पहला टाइप है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये मैं इसको टाइप 1 भी कर लेता हूं आपके हिसाब से। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब सभी वाले केसेस एक दूसरे के पास होंगे और आपसे कई सारी चीजें पूछेगा तो आप कैसे उसका आंसर दोगे, समझना। एक ट्रिक याद रखना कि जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, ये वाली बात ध्यान रखना कि जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो जितने भी सभी वाले अगर कंक्लूजन पूछे जाएं वो सही होंगे, कुछ वाले कंक्लूजन पूछे जाएं वो भी ठीक होंगे। ये दोनों पॉइंट्स बच्चे आप सभी लोगों को याद रखना है कि जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे सभी ए सी हैं, सभी ए डी हैं, सभी बी डी हैं, सभी ए सी हैं, सभी ए बी हैं, सभी बी डी हैं। तो अंदर से बाहर जब मैं जाऊंगा तो सभी और कुछ दोनों के दोनों सही होते हैं। जब हम बाहर से अंदर आते हैं, बाहर से अंदर, तो सभी वाला केस वहां पर बच्चे क्या होता है, डाउटफुल होता है और वो एक तरह से रॉन्ग होता है। केवल कुछ वाला सेंटेंस ही सही होता है, केवल कुछ वाला सेंटेंस ही सही होता है। अब देखिए यहां से मैं आपको कितने पॉइंट आप लोगों के करवाता हूं मैच, ठीक है। जैसे सभी ए डी हैं, तो सभी ए डी हैं, अंदर से बाहर सभी वाला है बच्चे, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, यस और नो, कमेंट सेक्शन बोलते रहो। कुछ डी बी हैं, बाहर से अंदर कुछ वाला बच्चे सही होता है, अभी बताया बाहर से अंदर कुछ वाला सही होता है। सभी सी ए हैं, बाहर से अंदर सभी वाला बच्चे रॉन्ग हो जाएगा, तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। सभी डी बी हैं,
आपको पता चल गया होगा कि बाहर से अंदर कुछ वाला रॉन्ग होता है। सभी बी डी है, हाँ देखो अंदर से बाहर आपका सही रहता है। अब यहां पर कह रहा है कम से कम, ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहां पे लिखवाना चाहता हूं कि कम से कम निश्चित रूप से ठीक है। इंग्लिश में अगर बात करें हम इसको तो एटलीस्ट, सेल्डम, रेयरली, कभी इंग्लिश में अगर ये वर्ड आ जाए, डेफिनेटली, तो इनका कोई मतलब नहीं होता है। ये कंक्लूजन में केवल दिखाने के लिए दिए जाते हैं, इनका कोई रोल नहीं होता है। याद रखिएगा बच्चे, इनका आपका क्वेश्चन में कोई रोल नहीं होगा, ये केवल दिखाने के लिए दिए जाते हैं, बाकी देयर इज नो रोल इन कंक्लूजन, ठीक है। दूसरी बात, ये बात समझ में आ गई है ना, यानी कि कंक्लूजन में बच्चे इनका कोई भी रोल नहीं होता है, कंक्लूजन में बच्चे इनका कोई भी रोल नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो ये वाली बात आप समझ में आ गई। अच्छा यहां पर बच्चे एम दिया है, यहां पर क्या दिया एम, क्या आपको स्टेटमेंट में कहीं भी एम दिया हुआ है? आप कहोगे नहीं दिया हुआ है सर, तो इसका मतलब अगर कथन से हटकर बात हो रही है, कथन से हटकर बात चल रही है, कथन से हटकर बात चल रही है, तो वो कंक्लूजन बच्चे आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कथन से हटकर बात चल रही है तो वहां पर जो कंक्लूजन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो, सभी भी डी नहीं है। अच्छा अब ये देखो भाई साहब, ये नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है, फिर यहां पे लिख देते हैं कि अगर आपका कथन बच्चे पॉजिटिव है, ये वाली बात ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात है कि अगर आपका कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी बच्चे आप लोगों का कैसा आएगा, पॉजिटिव। निष्कर्ष भी बच्चे आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव निष्कर्ष बच्चे आपका नहीं आने वाला, नेगेटिव निष्कर्ष नहीं आने वाला। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, समझ में आ गई सभी लोगों को बात। तो यानी कि सभी ई एम है, एम का जिक्र नहीं है, कथन से हटकर बात चल रही है। सभी ए डी नहीं है, नेगेटिव बात चल रही है। सभी बी डी है, ये वाली बात तो सही है, देखो सभी बी डी है। कुछ कथन से हटकर बात और दिया भी नहीं है, तो ये वाला समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन से लगभग मैंने 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों के बनवा दिए बढ़िया से, ठीक है ना। ये पॉइंट आप सभी लोग नोट करके रखिएगा। अब मैं आप लोगों से एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी लोग बताइएगा। यहां पर ये वाला सवाल मैंने आपको दिया है, सभी ए बी हैं, ठीक है। कथन मैंने आपको दिया कि सभी ए बी हैं, ठीक है, सिंपल सा, सभी ए बी हैं और सभी बी वाई हैं। सभी बी क्या है बच्चे आपके, वाई हैं। ये वाला मैंने आपको बच्चे क्या दे दिया, कथन दे दिया। अब निष्कर्ष में आप लोगों से पूछूंगा, होमवर्क में मुझे आंसर चाहिए, होमवर्क में मुझे उन सभी का आंसर चाहिए जिनसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है। सभी ए वाई हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद कुछ वाई जेड है, तीसरा कुछ ए बी हैं, चौथा कुछ ए वाई नहीं है, और लास्ट कुछ भी ए नहीं है। अब ये सवाल आप लोगों को HW में आंसर देने हैं, ये सवाल HW में आपको आंसर देने हैं, ठीक है। समझ में आ गया। नाम के साथ अपना नाम भी लिखिएगा, अपना नाम भी लिखना है भाई, ठीक है। तो अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दे देना। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और टेलीग्राम से जुड़ जाना चंदन सर टेक्स्ट बुक से। एक एक वीडियो आपको सिलोजिज्म में दूंगा 4 से 5 शॉर्ट में, जो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सिलोजिज्म के टूम की। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।